अभी तक हमने पहली जो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं आनापान पब्बम की, वो उन पे काम किया। काफ़ी बढ़िया तरीके से हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि चित्त समाहित हो सके और काफ़ी मनोयोग से काम कर रहे हैं। तो अधिकतर का चित्त 10 मिनट तक रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में थर्ड इंस्ट्रक्शन करना संभव होता है। कभी कुछ को थोड़ा कम है तो, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे तो उसका भी अभ्यास के साथ साथ ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रिपीट करके ऐसे करेंगे। तो जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है आपको पढ़ सकते हैं। सब्बकाय पटिसंवेदी अस्य सामीति सिक्खति। सब्बकाय पटिसंवेदी पस्य सामीति सिक्खति। सारी काया को जानते हुए सांस लेता है, या यूँ कहें सांस आता है तो सारी सांस काया को जानता है, सांस छोड़ता है तो सारी काया को जानता है, सारी काया पे क्या हो रहा है उसको अनुभव करता है। अभी तक हम चित्त को छोटे से स्थान पे समाहित करके रोके हुए थे। अब भगवान कह रहे हैं कि सारी काया को, सांस के साथ साथ सारी काया को जानना है। तो स्पष्ट है कि अब हमको अपना ध्यान करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि जो अभी तक हम अभ्यास कर रहे थे यहाँ पे ध्यान चित्त को समाहित करने का, अब सारे शरीर के ऊपर फोकस साइमल्टेनियसली फोकस रखने की कोशिश करेंगे। वो एक तरीका तो है कि हम जहाँ से जूम इन कर रहे थे धीरे धीरे जूम आउट कर लें। वैसे भी कर सकते हैं ताकि सारे शरीर को जानना संभव हो। दूसरा ये है कि हम, क्योंकि इस शरीर को देखना हमें मालूम है, तो हम एक सुपरफिशियली गो अराउंड द होल बॉडी और एकदम स्वीप करते हुए सारे शरीर को एक बार देख लें और फिर अपने अटेंशन को स्थित कर दें एक जगह शरीर के सामने, और जिससे कि सारा शरीर एक साथ हमें मालूम पड़ पाए। तो और फिर उस वेंटेज पॉइंट से सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखें। तो करते हैं, अभ्यास करते हैं, क्योंकि इसमें देखा होगा इंस्ट्रक्शन में पहले तक जो इंस्ट्रक्शन थी उसमें सब में वर्ब था पजानाति, अब वर्ब है सिक्खति। तो वी हैव टू सीखना है। इट्स नॉट ए नेचुरल फिनोमेना विच इज़ हैपनिंग। उसके लिए हमको एफर्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किस तरह से सारे शरीर को एक साथ देख पाए और सांस को भी देख पाए। तो शुरू करते हैं। So let us close our eyes और एक बार सारे शरीर को स्वीप कर लें जैसे हम विपश्यना में करते थे। सारा शरीर स्वीप ऐसे नहीं हो तो बेशक पहले चेहरा देख लिया, चेस्ट देख ली, पेट देख लिया, और धीरे धीरे हाथ और टांग और सारा शरीर इस तरह से कर लें। एक बार जस्ट स्वीप द होल बॉडी, एक दो बार कर लें ताकि वो जो हमारी अभ्यास है वो पुनर्जागृत हो जाए।
अपना अटेंशन फिक्स करके शांत चित्त से बैठ जाए और वेट करें कि कब सांस हमारा भीतर जाता है। कैसे स्वतः ही सांस उठेगा और सांस भीतर जाने की प्रक्रिया होगी और हम उसको नोट करने का अभ्यास करते हैं। अब उस वेंटेज पॉइंट से सामने से सांस भीतर आ रहा है और देख रहे हैं सांस अंदर जा रहा है, रुक गया, बाहर आना शुरू हुआ और बाहर आ रहा है। तो इसी जो अभी तक हम करते आ रहे हैं उसी को रिपीट करते हैं थोड़ी देर। जैसे ही आप ये कर पाए अपना हाथ उठा लीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। आप अभी तक सारा अटेंशन इतने पे फोकस कर रहे थे ना, अब सारे शरीर पे फोकस करें। सारे शरीर पे अटेंशन साइमल्टेनियसली फोकस करने का कोशिश करनी है। तो ब्रेथ को कैसे देखना है? हाँ, आप शरीर को देख रहे हैं ना, शरीर को देखते रहिए, अपने आप ब्रेथ हिलेगा। सांस जब ले रहे हैं हम, सांस लिया गया अंदर, तब दिखना शुरू कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सारे शरीर को देखना है बैठ के, और फिर शांत चित्त से वेट करनी है। शरीर में ये वाला पोर्शन भी है ना, तो सांस जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा सांस जा रहा है। जैसे यहाँ से नज़दीक से देख रहे थे, अब थोड़ा दूर से देख रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो सर ऐसे जैसे जब नॉस्ट्रिल्स फ्लेयर अप नॉस्ट्रिल्स में जाता है तो स्टमक भी फूलता है, वो वैसा वाला देखना है। या मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि करने में सहूलियत हो जाए। आँख बंद करके, वैसे आँख खोल के शायद ज़्यादा आसान हो, देख लें जैसा भी संभव हो। पहले तो सारा शरीर एक बार देख लें कि हाँ मुझे अब इस आई एम एबल टू सी द होल बॉडी। कहीं से भी उसकी पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वैसे ही देख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा शरीर एक साथ में देख पाऊँ, पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट देखने की ज़रूरत नहीं है। हैव अ जनरल अवेयरनेस ऑफ द होल बॉडी। बाहर से सारे शरीर की अवेयरनेस है मुझे। जब ये कंफर्म हो जाए तब फिर हम सांस आ रहा है जा रहा है उसको देखेंगे। Awareness of the body. Like as in there could be different types of sensations in the body. Yeah, but sensations don't matter. Just don't bother. That's what tells us that we know. Yeah. You feel something. Yeah, of course. कुछ महसूस हो रहा है शरीर पे, वो अभी हम एक बहुत सुपरफिशियली महसूस करेंगे। वी आर नॉट पेनिट्रेटिंग इनटू द बॉडी एज सच। हम अपना ध्यान ऐसा रख रहे हैं ताकि हमें
क्लियर है कि शरीर हमें मालूम पड़ रहा है, ताकि शरीर में कुछ हलन चलन हो तो हमें मालूम पड़ जाए। मुख्य उद्देश्य ये है। हलन चलन तो होती है, जैसे हम देखते हैं। आप इमेजिन मत करिए, होगी मत कहिए, होती है, मैंने कहा। आप करो, देखिए, अनुभव करिए, अनुभव करिए प्लीज। डोंट, आई मीन वी नो सांस जाएगा तो शरीर हिलेगा, अनुभव करना है हमको कि हाँ ऐसा हो रहा है, एक्चुअली अनुभव करना है। थियोरेटिकली तो हमें मालूम है सांस जाएगा, चेस्ट फूलेगी, पेट फूलेगा, और भी बहुत कुछ होगा, सारे हाथ में उसका असर होता है, सारे शरीर में उसका असर होता है, होगा वो सब, लेकिन सचमुच में अनुभव करना है हमको। ठीक है, करिए, कोशिश करिए। तभी कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे करिए। एकदम करेंगे तो बहुत इट विल बिकम टू हैवी। तो पहले शरीर को देख लीजिए कि हाँ दूर से शरीर मालूम पड़ रहा है। जैसे आपको मालूम पड़े कि आप मुझे शरीर का आभास हो रहा है, सिर्फ उसके अंदर डिटेल्ड सेंसेशन नहीं देख रहे, आभास हो रहा है कि हाँ शरीर है और मैं उसकी बाउंड्रीज को पहचान पा रहा हूँ। तो कृपया हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे पता चल जाए। एक्सपेंशन कंट्रैक्शन से अगर पूरी बॉडी फील हो रहा है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो आगे करना है ना आप। प्लीज डोंट जंप बिकॉज आई हैव टू टेक एवरीबॉडी टुगेदर। या दैट्स फाइन। Does that qualify? या बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई वांट टू टेक एवरीबॉडी अलोंग ना, तो जब हमें शरीर का आभास एक बार होने लगेगा तो सांस को भी महसूस, फिर हम शांत चित्त से वैसे बैठ जाते हैं और सांस अपने आप आएगा और हमें महसूस होगा कि हाँ सांस नासिका के द्वार से जा रहा है। और फिर जैसे पहले करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही सांस आ रहा है, रुक गया, बाहर आना शुरू हुआ, बाहर जा रहा है। तो वही जो प्रक्रिया अभी तक हम एकदम फोकस होकर कर रहे थे, अब हम उसको डी फोकस होकर करना चाहते हैं। तो काइंडली ट्राई।
जी, मुश्किल हो रही है, नहीं मालूम पड़ रहा। ऐसा करिए, थोड़ी सी आँख खोल लीजिए, आँख खोल लीजिए और जैसे पहले कर रहे थे, सांस को देख रहे थे, सांस को देखिए। आँख खोल के सांस को देखिए। सामने अपने नज़र रख के, बिल्कुल 1 मीटर दूरी पर नज़र रखते, सांस आ रहा है, जा रहा है, उसको देखिए। सांस अंदर जा रहा है तो चेस्ट और पेट जो है फूल रहा होगा, उसको अनुभव करने का कोशिश करिए। आँख हल्की सी खोल के रखेंगे तो आसान होगा, क्योंकि आँख बंद रहेगी तो बाकी सारे शरीर में जो हलन चलन है, वो सेंसेशंस है, वो अटेंशन डाइवर्ट कर सकती हैं। थोड़ा सा खोल के रखेंगे तो कंपैरेटिवली आसान होगा। जब पेट का हिलना और चेस्ट का हिलना, पहले एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन महसूस होने लगे तो कृपया अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि यहाँ हो रहा है। अगर सामान्य सांस से नहीं मालूम पड़ा, थोड़ा सा गहरा सांस करके देख लीजिए। आँख खुली रखिएगा ताकि फोकस फैला रहे। ठीक, तो सभी को मालूम पड़ रहा है, तो अब 5 मिनट यही अभ्यास करते हैं।
सांस के साथ पेट और चेस्ट का हिलना स्पष्ट हो गया होगा सबको। अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जैसे ही पेट फूलता है अपना ध्यान हाथों हथेली तक भी ले जाएंगे। सारे हाथ एक एक करके नहीं, सारे हाथ हथेली तक, इसके ऊपर भी ध्यान रखेंगे साथ साथ। और सांस आ रहा है तो पेट फूल रहा है तो देखेंगे क्या इसमें भी कुछ महसूस होता है। सांस भीतर गया, छाती फूल रही है, पेट फूल रहा है और हाथों में भी एनर्जी का करंट सा पास हो रहा है फिंगर टिप्स। अब पेट नीचे जा रहा है, सांस बाहर जा रहा है और हाथों में भी फिर कुछ महसूस हो रहा है। फिर सामान्य हो गया, जनरल हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर सांस आएगा, फिर यही प्रक्रिया दोबारा देखेंगे, बार बार देखते ताकि अभ्यास हो जाए। यदि आपको सांस जोर से खींचना पड़ा अभी तक तो आप फिर से सहज स्वाभाविक सांस पे आने का प्रयास करेंगे और फिर वही शरीर में जो भी हलन चलन हो रही है उसको जानने का प्रयास करेंगे।
जब बाहों में और हथेली में कुछ महसूस होना शुरू हो जाए तो कृपया अपना हाथ उठा दीजिए ताकि मुझे मालूम पड़ जाए। चित्त एकदम शांत रहे, बेशक मालूम न पड़ रहा हो। अगर चित्त में बेचैनी हो जाएगी तो बिल्कुल बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। थोड़ी सी भी तृष्णा जगाई तो फिर असंभव हो जाएगा जानना, क्योंकि बहुत सूक्ष्मता से काम कर रहा है। हमारे पास बहुत टाइम है, 3 दिन हम यही करते रहेंगे अभ्यास। तो अगर नहीं मालूम पड़ रहा अभी तो कोई बात नहीं। जस्ट रिलैक्स एंड बी विद द awareness of breath going in and chest expanding, belly expanding, chest contracting, belly contracting, breath going out. Be with this continuously, and then having done this for 1 or 2 minutes, just have a look at the hand. Okay, is there anything felt? No, okay, never mind. Go again with the belly and the chest. Keep on doing it. बार बार करते रहें। पेट और छाती को देखते रहें और 2-4 बार देखने के बाद 2-4 सांसों के बाद एक बार फिर हाथ की ओर ध्यान दे लें। फिर अगर नहीं मालूम पड़ा फिर सिर्फ चेस्ट और बेली को ही ध्यान देते रहेंगे। तो अवश्य सफलता मिलेगी, कोई घबराने की बात नहीं है। आँख थोड़ी खोल के रखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, क्यों आँख बंद करके रखेंगे तो अंदर की हलन चलन बढ़ जाएगी। हल्की सी आँख खोल के नीचे कारपेट की ओर देख रहे हैं और सारा ध्यान उस तरफ।
बहुत महत्वपूर्ण कदम आगे उठाया है तीसरी इंस्ट्रक्शन के लिए। इसका बड़ा भारी लाभ होता है। जैसे हम बार बार अभ्यास करेंगे अगले 3 दिनों में तो देखेंगे कि चित्त एकदम शांत हो जाएगा, क्योंकि इस शरीर को साथ साथ देख के शरीर और सांस एकदम सिंक्रोनाइज हो जाता है और गहन शांति का अनुभव होने लगता है। और जब ये अभ्यास परिपक्व हो जाए तो आप आँख खोल के आराम से कर सकते हैं। काम कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, थक गए, थोड़ी देर ध्यान दिया सांस की ओर, सांस अंदर जा रहा है, सारा शरीर मालूम पड़ रहा है, बाहर आ रहा है, सारा शरीर मालूम पड़ रहा है। इस तरह से 5 मिनट भी अगर हम कर लें तो एकदम चित्त शांत हो जाता है। कोई तूफान उठाओ तो एकदम शांत हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे जैसे करेंगे तो मन में प्रसन्नता जागती है, सुख जागता है शरीर में, तो हम प्रीति प्रसिद्धि की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर और कर लेते हैं। अगर मालूम शरीर में नहीं मालूम पड़ रहा हाथ में तो मन को हतोत्साहित नहीं करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं लाएंगे। कल फिर सुबह से प्रयास करेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन देंगे, अगेन स्टार्ट एंड प्रैक्टिस एंड श्योरली we'll all be able to feel the body and the breath together. और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा दायरा। Good, very good. So let's now practice metta for some time. हाँ बोलिए। सुनाई नहीं दिया मुझे। कोई बात नहीं, डोंट बॉदर। अभी तो सिर्फ हाथ पे फोकस करिए। हाँ, डोंट बॉदर। कुछ हो रहा है, क्या बताऊँ, क्या फील होना चाहिए? कोई नथिंग स्पेशल। ओनली थिंग इज जैसे ये यहाँ कुछ हलन चलन हो रही है, यहाँ पे भी कुछ फ्लो में, मतलब सम एनर्जी फ्लो इज हैपनिंग। यू कैन फील दैट along with the breath something is happening. सांस के साथ साथ हाथों में भी कुछ हो रहा है। मतलब उसकी अवेयरनेस हमारे को पूरी हो जाती है। जैसे जिस तरह पेट की अवेयरनेस है, छाती की अवेयरनेस है, उसी तरह हाथ की भी अवेयरनेस, पूरी फुल फ्लेश्ड हाथ की अवेयरनेस भी होती है। सांस को अंदर जाते हुए भी, बाहर आते हुए भी, और फिर धीरे 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 सारे शरीर में स्प्रेड हो जाएगा। मतलब कुछ महसूस होना है, दैट्स ऑल। वो आप कह सकते हैं कि हाँ, जैसे सांस जाता है तो थोड़ा सा, जैसे पेट फूलता है थोड़ा सा ये फूलता है, ऐसा महसूस लगता है। सो यू कैन, बेसिक आइडिया ये है, सब काय पटे संवेदी, सारा शरीर महसूस हो रहा है सांस के साथ साथ। सांस अंदर जा रहा है, सारा शरीर महसूस हो रहा है। सांस बाहर आ रहा है, सारा शरीर महसूस हो रहा है। अब सारे का मतलब जितना हो जाए, धीरे 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 मालूम पड़ने लगेगा। अभी हम लेटेंगे ना, जब आप लेटेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। लेट के आप चाहें तो आप एक हाथ अपना पेट पे रख लीजिए एंड जस्ट फील द ब्रेथ, रिलैक्स होके जस्ट सी, विल फील हाथों में महसूस होने लगेगा, शायद टांगों में महसूस होने लगे। तो लेट के करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी नींद तो नहीं आई होगी, थोड़ी देर लेट के ट्राई करके देखिए। फिर देन टुमारो अगेन विल प्रैक्टिस। बहुत टाइम है, अभी 3 दिन है, 4-5 दिन है वैसे, तो नो नीड, विल डेफिनेटली बी एबल टू फील द बॉडी एंड कम टू अ स्टेट कि हम कुर्सी पे बैठे हैं, आँख खुली है,
है, शरीर मालूम पड़ रहा है, और उससे एकदम चित्त शांत हो जाता है। ठीक।